हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। हम आपको रीजनिंग के 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली सरकारी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सारे सरकारी एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये रीजनिंग का पार्ट 21 है। पिछले पार्ट को अभी तक आपने नहीं देखा है, पिछले पार्ट आप देख लीजिए जाके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड आपका इस प्रकार से है। एक फोटोग्राफ की ओर संकेत कर विनोद ने कहा, वह मेरी पत्नी की माता एक मात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है? फ्रेंड क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से आपको देखना है, ठीक है, समझना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत कर विनोद ने कहा, ठीक है, विनोद ने कहा, किसने कहा? विनोद ने कहा फोटोग्राफ की ओर संकेत कर विनोद ने कहा, वह मेरी पत्नी की माता एकमात्र पुत्री की पुत्री है। ठीक है फ्रेंड, वह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। अब देखिए विनोद की पत्नी की माता, विनोद की पत्नी की माता, विनोद की पत्नी, तो विनोद की पत्नी की माता एकमात्र पुत्री ही, तो माता की एकमात्र पुत्री विनोद की पत्नी है, तथा पत्नी की पुत्री विनोद की पुत्री हुई। तो कौन हुई? पत्नी की पुत्री विनोद की पुत्री हुई। अतः विनोद फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है? तो उसका संबंध, वो उसका कौन है? लड़की का पिता है। उस लड़की का कौन है? उसका लड़की का पिता होगा। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए दिव्या ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते भाई का पुत्र है। दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंध है? देखिए फ्रेंड ध्यानपूर्वक से, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए दिव्या ने कहा, किसने कहा? दिव्या ने कहा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे दिव्या वह मेरे पिता के इकलौते भाई का पुत्र है। वह मेरे पिता के इकलौते भाई का पुत्र है। ठीक है, और यहाँ पर हो गया पिता हमारा, उसका भाई का पुत्र है, तो भाई का पुत्र, यहाँ पर भाई हो गया, यहाँ पर हो गया पुत्र हमारा। ठीक है, भाई का पुत्र है। दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंध है? अब देखिए फ्रेंड, दिव्या और पिता हो गया। ठीक है, पिता के बाद में उसका कौन हो गया? भाई, और भाई का हो गया पुत्र, तो पुत्र हो गया। ठीक है, तो दिव्या और इसका संबंध आपसे पूछा है। ठीक है, तो दिव्या का वो कौन होगा? जो चचेरी उसकी बहन होगी। कौन होगी? उसकी चचेरी बहन। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा, उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंध है? देखिए फ्रेंड, एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा, किसने कहा? रमेश ने कहा एक महिला की ओर संकेत करते हुए, किसकी तरफ? महिला। उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। ठीक है। रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंध है? अब देखिए फ्रेंड, ससुर के इकलौते दामाद स्वयं कौन हुए? रमेश हुए। ससुर के इकलौते दामाद रमेश स्वयं हुए, इसलिए रमेश महिला का कौन होगा? उसका पिता होगा। ठीक है, इसलिए रमेश महिला का पिता है। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, किसने कहा? अरुण ने कहा। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ला है, ठीक है, लड़की, और यहाँ पर भी लड़की है, ला। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है। अरुण ने कहा, लड़की की ओर संकेत करते हुए, लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री। उस लड़की का अरुण से क्या संबंध है? देखिए फ्रेंड, वह लड़की अरुण के दादा के बेटे, ठीक है, वह लड़की अरुण के दादा के बेटे की इकलौती पुत्री कौन है? इकलौती पुत्री, यानी उसकी बहन है। ठीक है, वह लड़की अरुण के दादा के बेटे की इकलौती पुत्री यानी उसकी बहन है। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, बहन। ठीक है फ्रेंड, आपको कोई भी फ्रेंड प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन समझने में, हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप पूछते नहीं हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम होती होगी, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हम आपको रिप्लाई नहीं देंगे। और खुद प्रश्न सॉल्व करने की अपने आप खुद से कोशिश कीजिएगा।